उसी के साथ में मैं चाहूंगी कि कीर्ति कुल्हारी जिन्होंने कि हमें दंग छोड़ दिया है इस ट्रेलर के बाद, आप भी प्लीज स्टेज पर आए प्लीज। व्हाट अ वंडरफुल डायलॉग दैट वाज ट्रेलर में। इससे पहले कि मैं मीडिया मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है, या बॉलीवुड की हम बात करें तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए। और 70s का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा भी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग। एंड मी एंड माय राइटर अनिल, वी वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग क्या करना चाहिए क्या, एंड सडनली द आइडिया पॉप्ड आउट के इमरजेंसी बैकड्रॉप एक फिल्म बनाते हैं, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो। और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना, दिल्ली खास करके, वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का। तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज की जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी, वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है। हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले 5-6 साल से जब से सोशल मीडिया आया है तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है, तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया इस पे, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई। First of all, a very good afternoon to all of you. Thank you so much everyone for being a part of this. जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेके फिल्म में, it is something that is not a part of her from the beginning. I mean, trailer है so you only see glimpses of the whole कैरेक्टर्स जर्नी इन दिस, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि पैराडॉक्स नहीं है, एक फुल जर्नी है इंदु सरकार की फ्रॉम द टाइम दैट शी वॉजंट a very confident or powerful or strong woman. She always was probably, but she didn't know she was. So stammering की जहाँ तक बात है, of course it's a very important characteristic of इंदु सरकार in the film, and मेरे ख्याल से वो सबसे मेरे लिए सबसे important characteristic भी था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत स्टैमर को मैं उसको अच्छे से present कर पाऊँ उसमें गई है। So yes, I think when you see the film, it will take you through the journey of Indu Sarkar, and you will very easily believe the growth that this character has in the film through what you see in the film. In short, I can say that I've done quite a few films, but these 22-24 days that I've spent with Madhurji was the happiest period of my life. Wow! In terms of and an artist. Thank you, Madhurji. And what about your character? All I can say that Madhurji gave me a very specific brief as to what Naveen Sarkar is supposed to be like, and I just stuck to my brief. I am in the habit of listening to my director only, and only to the director. And of course, there was Sanjay ji and Anil ji, our scriptwriters, and they also tutored me in the how the character would be like. So I kept that in mind and listened to what Madhurji had to say. First of all, congratulations! It's a mind-blowing trailer. It's very powerful, very जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला, and as a cinema goer, I think it's going to do brilliantly well based on the film, and everybody has done amazing work. 12 फिल्में बना चुके हैं मधुर भंडारकर साहब जी, और हर फिल्म के बनाने से पहले मैं इनको बोलता था फोन करके खुद के सामने से कि मधुर जी फिल्म में ले रहे हो कि नहीं ले रहे। You can ask him. Yeah. He is witness to this. Every film, whether I had done 400 films, 380 films, 500 films, I used to pick up the phone the moment, and usually it was Ashok ji who used to say कि शुरू कर रहा है फिल्म। तो वो मेरे गुप्तचर विभाग के हैं, वो हर जगह की खबर मेरे को देते रहते हैं। तो हर फिल्म के शुरुआत होने से पहले इनको ये राइटर को बुलाते होंगे, और मैंने हर फिल्म से पहले इनके साथ स्ट्रगल किया है। So, and I'm saying it proudly. I think that's why I can do so much work, because the directors that I want to work with, there is no smallness about going and asking for work.
I think the whole homework was done by Madhur and his brilliant writers. We didn't have to do anything. We just needed to believe that what he has believed in, that we have to perform. So to say कि हमने कुछ ज़्यादा किया, and luckily for me it was more exciting because I have 3-4 different get-ups in the film because of the story. जहाँ तक 70 की बात है, nobody lives any era or any years thinking कि आज से 40 साल बाद मैं इस era को दोबारा देखने वाला हूँ. जी बिल्कुल. We have lived those eras. We have lived those years. आज से 20 साल बाद अगर 2017 पे कोई फिल्म बनेगी तो I will not say अरे I lived those 17 years. But it's very, very gratifying to be part of good cinema. And as you very correctly said in your introduction, कि it's the power of a woman that is reflected so brilliantly. So and the background is emergency. Luckily, आजकल क्या है कि Indian cinema has reached a stage where audiences do understand cinema. You just have to make them believable. So congratulations, well done. मेरे दोस्त 12वीं फिल्म में आपने मुझे ले लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. And I'm like a bad habit now. He is not going to make a film without me. Commitment ले लिया है sir. Well, 1975. I wasn't born in 1975. I was born in 1982. So the first time sir called me to the office and narrated me a synopsis, I said definitely, because I was very, very bad in history as a student. So this was my chance to go back in time and probably study something that I wasn't aware of as much and I didn't know a lot of. So during the 15-day session that we had with him every day for about an hour, 2 hours, he would kind of tutor me through the entire series of events that happened in 1975, and that really attracted me towards the film as well. As far as the look is concerned, I was extremely skeptical to begin with. We first initially thought that we'll probably shave off the head and try and see if we can just to recreate the look by actually going bald. And I was ready to do that, but unfortunately I had commitments of 2 other films at the same time. और आप शादी भी करने वाले थे. और जी हाँ, और मेरी शादी होने वाली थी. ये सच है. तो उस समय I just requested him if he could do something else. So we tried prosthetics. So the entire makeup team, Vikram sir, my entire team, Wasim bhai, Vicky, all of us, we all sat down and we sat in the office for about 6-7 hours and slowly went into stages and created the look. And once that was done, I got a little confidence. And then, of course, the script came. Sanjay ji's lovely dialogues were there. And then I think he gave me a free hand and said, okay, just recreate the character. And thank you, sir. Thank you so much. It's my second film with him, and I'm extremely proud that, I feel very thankful to you and grateful that you consider me to be a part of this film. ऐसा नहीं है कि जिनके बाल नहीं होते उनकी शादी. I was waiting for that. हाँ, काफी बुक्स पढ़े, जैसे कि कुलदीप नैयर साहब की अनटोल्ड इमरजेंसी एक बुक है, कोमी कपूर जी की बुक है द इमरजेंसी, और शाह कमीशन पढ़ा, और काफी स्मगलर्स ऑफ एक इमरजेंसी पे बुक है, काफी चीज है. तो ऐसे रिसर्च किए. फिर नेहरू सेंटर में मुझे बहुत हेल्प मिला. नेहरू सेंटर और आर्काइव्स है दिल्ली में, वहाँ पे मैं और अनिल पांडे जी हम वहाँ पे गए, बैठे कम से कम 2-3 महीना. वहाँ पे हमको काफ़ी मटेरियल मिला और इसको थ्रू इवेंट्स पे रख के हमने इसको फिक्शन कैरेक्टर ऐड किया है. कीर्ति का जो कैरेक्टर है, टोटा जी का कैरेक्टर है, बाकी कहीं कैरेक्टर्स है पिक्चर में, कहीं से इंस्पिरेशन काफ़ी मिला. सो फार तो आई डोंट नो, आई होप सेंसर विल बी वेरी लीनियंट टू दिस फिल्म एंड पास दिस फिल्म, बिकॉज आई डू एप्रीहेंसिव होता है कभी कभी, बिकॉज सेंसर हैड्स प्रॉब्लम पहले भी होता है, एंड खास करके पॉलिटिकल फिल्म होती है. तो सो फार तो ट्रेलर तो पास हो गया, तो आई होप के पिक्चर भी इसको पास हो जाए बोल के. सब वो रेफरेंस कैरेक्टर्स का था जो हमारी फिल्म में. मेरे ख्याल से देखिए, जो आप सोच रही हैं वही था, वो सब लोग बैठे सोच रहे हैं. कुछ बातों के बारे में बोलना जरूरी नहीं है. आपका सवाल में अपने आप ही जवाब है. अच्छा. And Neil, well, the day I started my career as a child star, actually I started my career with Anupam Uncle,
So ever since then I've been very happy. I'm extremely happy being. देखो चाइल्ड स्टार में गए अंकल बुलाते थे, ठीक है। अब शादीशुदा हो, थोड़े दिन में बच्चे हो जाएंगे, अब मुझे अंकल से रेफर नहीं करो तो अच्छा। मेरे सीनियर और मधुर भंडारकर की फिल्म है, एक से ज्यादा कर चुके हो। Well, I'm just very proud being a part of this industry. I'm born in this beautiful family of creators and makers. Well, after marriage, I'm just hoping that Rukmini is even more proud, and this definitely is a very challenging subject for me also. So I'm hoping that the audience appreciates it and appreciates our hard work. Thank you. Well, 70-30 पकड़ लो। 70% is fiction and 30-40% would say real, जो इंस्पायर्ड है, जो जिसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है या उसके बारे में बोला गया है, किताबों में लिखा गया है। डेफिनेटली इमरजेंसी का बैकड्रॉप अगर फिल्म बनाओगे तो कहीं ना कहीं जाके इसको एक इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। तो काफ़ी चीज़ें से आप को रिलेट करोगे जब आप टोटलिटी में इसको पिक्चर को देखोगे। तो अजीज नादा का गाना इसलिए चुना क्योंकि मेरे ख्याल से 70s में ढलता सूरज धीरे धीरे जितना पॉपुलर गाना था वो मुझे रिक्रिएट करना था, और हमारी जो म्यूजिक कंपनी सारेगामा से हमारा टाइप हुआ है तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा गाना जो रेट्रो हो, जो पॉपुलर हो। मेरे ख्याल से अजीज नादा साहब की जो कवाली है वो एक बड़ी फिलोसॉफी को लाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो। मेरे ख्याल से वो जो फिलोसॉफी सबके लिए वो लागू होती है, इसलिए वो पॉपुलर कवाली मैंने चुनी क्योंकि एवरीबडी रिलेट्स टू इट, चाहे इन विच एवर फील्ड ही इज। सो आई थिंक दैट कवाली इज वेरी मच रेलिवेंट इन द फिल्म ऑल्सो। वेल आई डोंट नो, बट यू नो आई थिंक लाइक आई सेड इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट प्लान्ड और समथिंग कि अगर यूपीए गवर्नमेंट है तो हमने बनाया, एनडीए की गवर्नमेंट है हमने बनाया। इट्स नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट फील के लाइक दैट कि any film, for me, banning any film of book or anything, it should not be done. Anything. I think freedom of expression की हम बात करते हैं तो that has to be in Hollywood. We see so many films being like made over there. Right. Actually, I was about to say a reference like Titanic, for example. You know, he so recreated a film Titanic with a very nice JFK. Yeah, with so a many nice you know. So I think मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज पे पाबंदी ऐसी होनी नहीं चाहिए, and everybody has this right to you know इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उस फिल्म का। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस फिल्म का जो इस कैरेक्टर का जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट मुझे पर्सनली लगा वाज टू गेट द स्टैमरिंग राइट। तो मेरी शुरुआत क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज़्यादा नर्वस थी या यू नो परेशान थी, आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, स्टैमरिंग वीडियोस टू बिगिन विथ। जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है इन द फिल्म माई कैरेक्टर इंदू लूजेज हर पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज, तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ अ चाइल्ड हैज अ स्पीच इम्पेडिमेंट यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ डज इट अफेक्ट the child psychologically, emotionally, mentally through the years of childhood, and of course how he or she shapes up as an adult. So that's something that I understood from a psychologist. Uske baad my most important and final step was to meet a speech therapist, and I met her. I sat through the whole film. We decided, now stammering in itself is such a vast subject, like there are so many different kinds of stammering कि हमें फ्रीज करना था, हमें जीरो अपॉन करना था कि ऐसा क्या है जो मैं सिनेमैटिकली कैरी कर सकती हूँ थ्रू द फिल्म, समथिंग दैट लुक्स कंसिस्टेंट, समथिंग दैट डजंट लुक फेक, समथिंग दैट people don't laugh at. I think it's very important. It was a very important, I think Madhur in his जो हमें ब्रीफ मिला था, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि स्टैमरिंग ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पर, बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम द होल पर्पस ऑफ द कैरेक्टर एंड द होल फिल्म. सो ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आई मेट विद थेरेपिस्ट एंड आई हैड अ कपल ऑफ सेशंस विद हर एंड कर आके ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग ऑन माय यू नो बाय माई सेल्फ. तो I think that's something that went into the stammering bit of it. उसके अलावा of course the research in terms of my character, in terms of my look, in terms of clothes, makeup was so strong from Madhur and his whole team कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ contribution नहीं देना पड़ा या नहीं add करना पड़ा. And
आई थिंक अप्रोच अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया इस कैरेक्टर को, तो आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ आई वुड probably how I went about it in Pink or any other film of mine. So the process of understanding the character, understanding the nuances, the graph was like I would have prepared for any character in today's times. So yeah, all of these things put together, I think it's turned out well. मैंने इतनी फिल्में की हैं कि अब मेरे को उस तरह के रिसर्च की जरूरत नहीं होती है. इन्होंने लाइनें दी, मुझे थोड़ी समझ में आई, बाकी इनका काम था. उससे मेरी एक्टिंग कुछ अलग नहीं हो जाने वाली थी कि पहले मुझे बताओ कि इसकी उम्र क्या है और इसके अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं. Yes, that's what I said. The script was so complete and the characterization was so real. And मधुर की फिल्मों की खासियत ये है कि realistic performances के साथ साथ it looks larger than life the way he conceives the scenes. So I'm sure Nanaji's character is based loosely or inspired loosely on certain people at that time in 70s. कि वो ह्यूमन स्टोरी जो है कीर्ति की जो है वो फिक्शनल है, लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं उस दौरान 1975 और 77 के बीच में, इमरजेंसी को लेकर आप विकिपीडिया में भी देखोगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है. तो वो हकीकत है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते. क्या आप इमरजेंसी डिनाई कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना. जो आपातकाल हुआ था, घटना हुई थी जून से लेकर 1977 तक, 75 से 77 तो हुई थी. तो उसमें आप नकार नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी. वो तो हकीकत है, वो तो उसी में वो तो दिखाया उसमें. तो मुझे नहीं लगता, अगर आई थिंक अनाउंस ऑल्सो ऑफिशियली अनाउंस एंड इट इज इन पेपर्स, इट इज डॉक्यूमेंटेड. शाह कमीशन है जैसे मैंने कहा, कहीं ऐसी चीज़ें हैं, दस्तावेज है जिसके अंदर वो उनका चीज़ों का दिखाया है कि क्या है बोल के. पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से मुझे करना होता तो मैं 2019 से पहले 2 महीने पहले रिलीज करता पिक्चर को, इलेक्शन से पहले. अगर इस तरह से मुझे लगता है, या 5 स्टेट की जो इलेक्शन अभी हो गए उससे पहले वो लाता ना पिक्चर. अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट में इलेक्शन भी नहीं है, तो 28 जुलाई से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं लगता मुझे कोई स्टेट में है. तो जहां तक मुझे है कि ये बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है. मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, कोई भी सरकार हो, मैंने बोला किसी फिल्म, मेरी कंटेम्प्रेरी की फिल्म ही हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का बैन होता है या इस तरह से, जैसे ब्लैक फ्राइडे हुआ था बैन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि फिल्म मेकर का इंटरप्रिटेशन है. या उड़ता पंजाब हाल ही में, Since you spoke about Black Friday, I was the censor chief who passed it without any cuts, because Anurag Kashyap had come to me and I said this film should be passed, and this is officially I'm announcing it. I was the one personally who saw the film and I said, Anurag Kashyap, you can ask him that this is the film should be passed without any cuts. So there are, and also I think people don't put money. Bharat bhai ने बहुत फिल्में बनाई हैं. They don't look at it from a political point of view. They go by the story and then authentically, if it works. I think in cinema hall, if I may allow, in cinema hall, nobody goes to watch a film as a left winger or a right winger or this religion, that religion. They go to the audience, and if it emotionally connects with you, the film, then whatever it is, it works. It works. And if it does not work, then it does not work. Then you can attribute to various reasons. I feel like answering this questions by saying Bharat Mata Ki Jai. Yes. And what about you, ma'am? How do you I am not really into cricket. The only time I watch a cricket match is World Cup when it's India-Pakistan. But honestly, right now I'm more in tune with Hindu Sarkar than what's happening in the cricket. So this is इनका my तो ये हाल focus है right कि now. अगर एक भूखे से पूछो 2 और 2 कितने, वो कितना 4 रोटियां. तो right now, Next question, Madhur please. sir? थैंक्स टू अनु मलिक सर जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया है, नितिन चंद्रकांत देसाई और जी, these are the heroes, really the heroes. हीरोज. एंड मेरे ख्याल से नितिन देसाई के जो सेट हम लोगों को जो आपने क्रिएट करके दिया जो दिल्ली है, थैंक यू सो जोरदार मच. ताली हो जाए, come on, थैंक यू guys. सो मच. एंड अनु मलिक साहब जितने इतना कमाल का म्यूजिक दिया, थैंक यू सो मच फॉर द रेट्रो. एंड भरत भाई शाह जिनकी वजह से ये पिक्चर यहाँ पे, थैंक यू भरत भाई, थैंक यू. एंड ऑल द टेक्नीशियंस. of July को when you go and watch this film,